Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Sareen. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the third infectious disease, that is COVID-19, under our previous SLO, in which we'll explain that how these infectious diseases like COVID, hepatitis and dengue, etc., how they are tested, diagnosed and how they can be prevented. So before starting our lesson, let's brainstorm few ideas. Quickly tell me that how has the COVID-19 pandemic impacted your daily life or the lives of those people that or the lives of those around you. वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन के अंदर हम अपनी इसी डिजीज़ को, दैट इज़ कोविड-19, इसको कवर करेंगे, इसके स्प्रेड, इसके कॉजेज, इसकी डायग्नोसिस को हम समझेंगे। तो हमारे पास बेसिकली जो कोविड-19 है ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है एंड कंटेजियस डिजीज़, अ डिजीज़ दैट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। और मज़ीद अगर हम वायरस का नाम लें तो हमारे पास इसकी जो बेसिक वजह है वायरस, वो है SARS-CoV-2 virus. It is caused by this type of virus and it is a contagious disease because it spreads from person to person in the form of a droplet. मज़ीद अगर हम इसके स्प्रेड की बात करें तो याद रखिए कि कोरोना वायरस कैन बी प्रेजेंट इन द एयर और वेरियस सर्फेसिस posing a risk of transmission because it can be easily transmitted. However, it can also be transmitted through inhalation from your mouth, nose and eyes. और even ये किसी भी infected person से भी आपकी बॉडी के अंदर फौरी तौर पर एंटर हो सकता है। एंड वंस इट एंटर्स इनसाइड योर बॉडी, द वायरस कंटिन्यूज टू मल्टीप्लाई एंड अफेक्ट योर lungs and that cause serious complications, serious respiratory complications. So that's how the virus spreads. Now we discuss the test and diagnosis of COVID-19. हमारे पास जो फर्स्ट टेस्ट है दैट इज द स्वैब टेस्ट और कॉटन स्वैब टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर हमें कॉटन स्वैब के जरिए सैंपल लेते हैं, आइदर स्लाइवा का सैंपल ऑफ स्लाइवा और अ सैंपल ऑफ स्वैब फ्रॉम द अफेक्टेड पर्सनस नोज और थ्रोट इज सब्जेक्टेड टू द एनालिसिस। और उसके एनालिसिस के बाद आप आइदर बता सकते हैं कि द पेशेंट इज इन्फेक्टेड और नॉट। सेकेंड टेस्ट जो है हमारे पास दैट इज ब्लड टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर आप पेशेंट का ब्लड लेंगे एंड देन यू ऐड दिस ब्लड सैंपल टू द सैंपल वेल एंड प्लेस 2 to 3 drops of the buffer solution and read the results after 15 minutes. और इस टेस्ट के रिजल्ट के बाद आप इजीली बता सकते हैं कि either the person is infected or not due to the detection of genetic material of that virus. नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इनकी सिम्टम्स को। अगर कोविड-19 के सिम्टम्स को देखें तो इट इंक्लूड्स फीवर और चिल्स, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, टायर्डनेस यानी थकावट, बॉडी एक, बॉडी पेन स्टार्ट हो जाएगा, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल। ये हमारे पास एक ऐसा सिम्टम है जो कि हमारी प्रीवियस 2 डिजीज़ के अंदर नहीं आया था। उसके अलावा शॉर्ट रनी नोज, नोजिया और वॉमिटिंग या इवन डायरिया। और इसी तरह ये सिम्टम्स हमारी एडवर्स होती बहुत ज़्यादा एडवर्स हो जाती हैं एंड देन द पेशेंट इज़ नीडेड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। उसके बाद अगर हम प्रिवेंशंस पे देखें तो कोरोना वायरस चूँकि कंटेजियस डिजीज़ है, इट कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो इसकी प्रिवेंशंस को करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन कोर्स लीजिए। नेक्स्ट, अपने माउथ को प्रॉपरली कवर कीजिए व्हेन यू आर इन पब्लिक प्लेसेस बिकॉज वी डोंट नो दैट विच पर्सन इज अफेक्टेड और विच पर्सन इज हेल्दी। उसके अलावा इंश्योर द गुड पर्सनल हाइजीन, कोशिश कीजिए कि थोड़े वक्फे के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। नेक्स्ट, सैनिटाइज द इन्वायरमेंट और द कॉमनली यूज्ड ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ये सर्फेसिस से भी आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। सो जो ज़्यादातर इस्तेमाल की चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल योर मोबाइल फ़ोन, योर कीज़, योर डोर नॉब, इन चीज़ों को सैनिटाइज करते रहिए। नेक्स्ट, मेंटेन अ 6 feet डिस्टेंस वाइल ग्रीटिंग। आप जानते हैं कि जब कोरोना वायरस की पेंडेमिक हुई थी तो हम 6 feet का डिस्टेंस रखते थे ताकि हम इस डिजीज़ से बच सकें, ताकि अगर कोई अफेक्टेड पर्सन है और उसको स्नीजिंग स्टार्ट हुई है या कफिंग स्टार्ट हुई है तो हम उसके ड्रॉपलेट से बच सकें।
नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, हम अपनी इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए अपने एक स्किल को अचीव करेंगे. यू कैन इजीली ओपन दिस स्किल बाय स्कैनिंग द QR कोड. और इस QR कोड को स्कैन करने के बाद आपके सामने ये रिपोर्ट विजिबल होगी. नाउ पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड क्विकली ऑब्जर्व दिस रिपोर्ट एंड टेल मी योर आंसर. वेरी गुड. हम जानते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट है, कॉटन स्वैब टेस्ट कंडक्ट किया गया है एंड द रिजल्ट इज नॉट डिटेक्टेड, यानी हमारे पास पेशेंट को COVID-19 नहीं है. लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट चेंज होता एंड इट इज रिटन एज डिटेक्टेड, तो हम उस पेशेंट को रेकमेंड करते कि वो आइसोलेट कर दिया जाए और उसके ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया जाता. नेक्स्ट हम अपने लेसन को समराइज करते हैं. आज हमने पढ़ा एक थर्ड डिजीज के बारे में, दैट इज COVID-19, जिसके बारे में हमने कहा कि इट इज बोथ द इन्फेक्शियस डिजीज एज वेल एज द कंटेजियस डिजीज एंड इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस दैट इज नेम्ड एज SARS-CoV-2 वायरस. और ये फैलता है कंटामिनेटेड सर्फेसिस के जरिए, आपके माउथ के जरिए, आपकी नोज के जरिए, ड्यूरिंग इनहेलेशन. इन तमाम चीज़ों के जरिए ये फैल सकता है. तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि अपनी इन चीज़ों को आप सैनिटाइज करके रखिए और 6 फीट के डिस्टेंस पे रखिए ताकि इस वायरस से बच सकें. एंड देन द स्प्रेड ऑफ दिस वायरस को सीरियस रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस. और हम इसको डिटेक्शन के लिए 2 टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं. द फर्स्ट वन इज द कॉटन स्वैब टेस्ट एंड द सेकेंड वन इज द ब्लड टेस्ट. और अगर हम इसके सिम्टम्स को और इसके प्रिवेंशंस को डिस्कस करें तो इन द सिम्टम्स फीवर, चिल्स, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, लॉस ऑफ टेस्ट, स्मेल, नोजिया, रनी नोज, ये तमाम वो सिम्टम्स हैं जो कि COVID-19 के साथ अफेक्ट करते हैं. इसमें हमारे पास जो एक सिम्टम है जो नॉर्मल बुखार में हमारे नहीं होता, दैट इज द लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल. उसके अलावा अगर प्रिवेंशन की बात करें तो हमारे पास सबसे पहली प्रिवेंशन है कि कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन का कोर्स लिया जाए. उसके अलावा माउथ को प्रॉपर्ली कवर किया जाए व्हेन यू आर इन द पब्लिक प्लेसेस एंड सैनिटाइज योर हैंड्स और फ्रिक्वेंटली यूज्ड objects in order to ensure the good personal hygiene. इसके अलावा maintain a 6 feet distance while greeting so that ताकि आप easily महफूज रह सकें from the transmission of this virus from your infected person to your body. So dear students, that's all about today's lecture. Now apply this knowledge to solve this worksheet. Pause your video for a few seconds and quickly solve this worksheet. The link of this worksheet is also provided in the description of this video. Very good. Dear student, that is your homework. Note this question and use your knowledge to answer this. Very good. Inshallah, in the next lesson we will discuss typhoid, measles and whooping cough और हम इनके spread को, इनकी cause को और मज़ीद इनकी diagnosis को discuss करेंगे just like COVID-19. So that's all about today's lecture. मुझे उम्मीद है कि आपको आज का lecture clear हो चुका होगा. So dear students, take care of yourself. Thank you very much and Allah Hafiz.